नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चमोली में देवाल के मोपाचा में फटा बादल, 2 लोगों के लापता होने की खबर। राहत बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री ने बनाई स्थिति पर नजर। 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का राहुल तेजस्वी पर पलटवार। कांग्रेस और राजद के शहजादों ने राजनीति में गिराया भाषा का स्तर। कार्यकर्ता भी मर्यादा भूले। पीएम मोदी और उनकी मां से जुड़ी टिप्पणी का मामला। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक का। समितियों में महिलाओं की हो 33% भागीदारी। 1 महीने में गठन के आदेश। नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने ली शपथ। लोकतंत्र की मर्यादा निभाने और जनता की सेवा का संकल्प। 35 ग्राम पंचायत और चक्राता की 42 से अधिक ग्राम पंचायतों का मामला। नैनीताल के रामनगर में नहर में तैरता दिखा गुलदार। वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम को सर्च में नहीं मिला तेंदुआ। लोगों से की सतर्क रहने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। बचाव राहत कार्यों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। अधिकारियों के संपर्क में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा सचिव लगातार अधिकारियों से ले रहे हैं अपडेट। तो चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटना घटित हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बचाव राहत कार्यों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के संपर्क में है सीएम धामी। लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा सचिव लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं सीएम। वहीं जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में कुछ क्षेत्रों में बादल फटने की सूचना प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर वार्ता कर राहत बचाव कार्यों को त्वरित गति से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। किसी भी प्रकार की देरी न हो। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएं। सड़क, विद्युत, पेयजल आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उन्हें तत्काल सुचारू किया जाए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के जिलाधिकारियों से बादल फटने की घटनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राहत और बचाव कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरे मानसून सीजन तक शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उत्तराखंड में आपदाओं का सिलसिला लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मानसून आफत बनकर बरस रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आज फिर से घटना घटित हो गई। चमोली में बादल फटा है, क्या कुछ अपडेट? एसएन पंत, चमोली में बादल फटा है। सीएम लगातार अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। अधिकारियों की बैठक ली है, दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ अपडेट?
बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं चमोली गढ़वाल के कर्णप्रयाग विकासखंड में मौजूद हूं और यहां पर जगह जगह नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मनेर, भाली, जोशीमठ, पीपलकोटी से लेकर चटपीपल से लेकर कमेड़ा या उमट्टा, कालेश्वर के पास जेकंडी का बैंड है, वहां पर या जिलासू पुलिस चौकी लंगासू के थोड़ा सा आगे पूरा इलाका बंद है। इसके अलावा अगर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर पौड़ी जिले की बात करूं तो रुद्रप्रयाग में भी बादल फटा है। दोसकेदार तहसील के आसपास के इलाकों में, देवाल में बादल फटा है। कुछ मवेशियों के दबने की खबर है, कुछ लोगों के गुमशुदा होने की खबर है। इसके अलावा नेशनल हाईवे और अलकनंदा की बात कर ली जाए तो मिनी गोवा कहा जाता है धारी देवी के पास में जो क्षेत्र है, यानी नेशनल हाईवे से थोड़ी ही ऊपर, थोड़ी ही नीचे नदी अलकनंदा बहती है। अलकनंदा का पानी नेशनल हाईवे को टच कर रहा है। गाड़ियों का आवागमन वहां पर बंद कर दिया गया है, यानी पूरा अस्त व्यस्त जनजीवन हो चुका है। क्या गढ़वाल, क्या कुमाऊं और पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग जिले की अगर बात की जाए तो पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लगातार अपील कर रही है कि सड़क से नीचे ना उतरें, नदी किनारे, नाले, गदेरे के किनारे न जाएं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं जिला प्रशासन द्वारा थराली क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों में राहत पुनर्वास कार्य निरंतर गति से संचालित किए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। सिंचाई विभाग द्वारा थराली एवं टेपड़ों के आवासीय परिसरों में मलबा हटाने हेतु 40 मजदूर, ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा 18 मजदूर लगातार तैनात हैं। जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित परिवारों की तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब तक 150 खाद्यान्न किट एवं 120 तिरपाल वितरित किए। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से कई स्थानों पर बाधित हो गया। इससे तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण भूस्खलन और मलबा आने से नंदप्रयाग, कमेड़ा, भनेर पानी, पागल नाला, जिलाशू, गुलाब कोटी और चटवा पीपल के पास राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन की ओर से संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। सड़क खोलने का कार्य तेजी से चल रहा है। हालांकि मलबा हटाने में समय लग सकता है क्योंकि बारिश अभी भी रुक रुक कर जारी है। जनपद रुद्रप्रयाग की तहसील बसुकेदार के अंतर्गत वड़ेथ डूंगर तोक क्षेत्र में गुरुवार रात बादल फटने की घटना सामने आई है। इस आपदा के चलते कई क्षेत्रों में मलबा आने से नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन स्वयं आपदा कंट्रोल रूम से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रशासन की ओर से एनएच, पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई की अलग अलग टीमें रास्ता खोलने के कार्यों में जुटी हुई हैं। चंपावत जिले में मूसलाधार बारिश के बीच स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में अवकाश की सूचना देर से जारी की गई। परिणाम स्वयंरूप आज सुबह ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छात्र तेज बारिश में स्कूल पहुंच गए, जिन्हें बाद में बारिश के चलते वापस घर भेजा गया। खबरों की तरफ,
बिहार में वोट अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी और राजद के शहजादे तेजस्वी यादव ने राजनीति की भाषा का स्तर काफी गिरा दिया है, जिसके कारण उनके कार्यकर्ता भी भाषा की मर्यादा को भूल गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से दो शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकास भवन में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहकारिता व शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे। बैठक से पहले मंत्री ने विकास भवन परिसर में मां के नाम एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के साथ गहन समीक्षा की। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सहकारिता समितियों में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें 33% सदस्यता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 1 माह के भीतर सभी समितियों का नया गठन पूरा कर उसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपी जाए। एक तो हरिद्वार जिले में हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। एक महिलाओं को 33% इसमें सदस्य बना के और डायरेक्टर तक बनाया जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जाति के लोगों को जो भी हमारे वहाँ किसान भाई हैं उनको भी एक डायरेक्टर उसमें बनाया जाएगा। तीसरा, हमने कहा कि हर सोसाइटी में उसको बहुउद्देशीय बनाना है और हर सोसाइटी के किसान को डिविडेंड दिया जाएगा। किसान जो है अपने गांव में सारा लाभ हमारी सोसाइटी से ले सकता है। ऐसी हम एक पारदर्शी नीति अभी कोऑपरेटिव में लेके आए। वहीं पछुआ दून क्षेत्र के चक्राता, कालसी, विकास नगर और सहसपुर में आज नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विभिन्न ग्राम सभाओं में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानों के साथ ही वार्ड सदस्यों ने भी लोकतंत्र की मर्यादा निभाने, जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। विकासखंड चक्राता और कालसी में अभी कई ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चयन न होने के कारण कालसी की करीब 35 ग्राम पंचायत और चक्राता की 42 से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रधानों को शपथ नहीं दिलाई जा सकी। विकास नगर की कुल 53 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से हमारी 44 ग्राम पंचायतें संगठित ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें पूरी जो वार्ड सदस्यों सहित जो कैबिनेट एक प्रधान की होती है उसका गठन हुआ है। तो 44 ग्राम पंचायतों में सभी न्याय पंचायतों में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। एनफील्ड की 9 ग्राम पंचायतों का शपथ ग्रहण समारोह विकासखंड परिसर में हुआ है और बाकी सभी ग्राम सभाओं का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एंड वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हमारे द्वारा आयोजित किया गया और आज से विधिवत रूप से ग्राम पंचायतों में हमारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल शुरू हो गया है और इसके लिए हमारे द्वारा उनको शुभकामनाएं दी गई तथा हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ग्राम पंचायत में विकास के कार्यों का श्री गणेश अब शुरू कर देंगे। आज शपथ ग्रहण लिए है और कल से हमारा कार्य शुरू है और मेरे से यही काम करना है। मैंने कि सबसे पहले जो नशा है इसके उसमें बात करनी है और शिक्षा के लिए और जो नाली सड़कें जो वादे किए हैं उन पर पूरा खरा उतरना है।
पिछले 14 दिनों से लोहाघाट महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर महाविद्यालय में धरना दे रहे एबीवीपी के छात्र नेताओं के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एबीवीपी प्रदेश सहमंत्री विवेक पुजारी, छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ठेक के नेतृत्व में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता को ज्ञापन दिया गया, जिसमें सभी मांगों को लेकर अंतिम निवेदन किया गया है। छात्र नेताओं ने कहा, ये समस्त प्रदेश के मुख्य जनप्रतिनिधि व लोगों के लिए अंतिम चेतावनी है। यदि इसके बाद भी हमारी मांगों पे संज्ञान नहीं लिया गया, विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य रहेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज प्रिंसिपल के माध्यम से पुष्कर धामी जी को भी एक ज्ञापन दिया है और हमारी अंतिम निवेदन हमने जो यहाँ पर वो एक बात रखी कि अंतिम निवेदन है, अगर जल्द से जल्द हमारी 6 सूत्री मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो विद्यार्थी परिषद अब अगला स्टेप, अगर हम रोडों में आने का हमारा एक स्टेप होगा, हम छात्र छात्राओं के साथ हम रोडों में प्रदर्शन करेंगे और ये हमने अपील करी है। अगर हम एक लेटर में हमारा काम नहीं बन पाया तो हमारे दूसरे लेटर में शिक्षा मंत्री जी ने हमारे यहाँ काम कर देना चाहिए और सीटें बढ़ानी चाहिए। वास्तव में ये बच्चों के लिए बहुत खेद का विषय और ये दुख का विषय है। अभी एपीपी वाले यहाँ पर छात्र भी, बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं दिन भर भूखे प्यासे, तो कई नेता लोग यहाँ आ रहे आश्वासन दे रहे हैं और ऊपर से भी इनको आश्वासन दिया जा रहा है जब तक लिखित में कोई लेटर नहीं होगा ये धरना बच्चों का जारी रहेगा, ये बच्चों का कहना है। लेकिन सरकार से निवेदन करेंगे कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। आंदोलन तो अभी जारी रहेगा। खैर ठोस आश्वासन अभी मिला नहीं है, मगर हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगों को पूरा करा जाएगा। मगर विद्यार्थी परिषद, जैसा आपको बड़े भैया विवेकदा ने बताया, कि वही हम लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी 6 की 6 मांगें मूलतः पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ना यहाँ से हम उठेंगे ना हिलेंगे और हम यहीं रहेंगे, हमें चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गुलदार बड़ी नहर से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत और कौतूहल का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी गुलदार को इस तरह नहर में बहते हुए देखा। तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, हालांकि गुलदार कहीं नहीं मिला। डीएफओ ने बताया कि गुलदार अच्छे तैराक होते हैं और संभवतः वह सुरक्षित रूप से नहर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चला गया होगा। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अफवाहें न फैलाने की अपील की है और कहा कि यदि गुलदार दोबारा कहीं दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। जोशीमठ की ग्राम सभा बड़ा गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर धौली गंगा के समीप बसा हुआ चोरवी गांव इन दिनों जंगली सूगरों के आतंक से जूझ रहा है। आपको बता दें कि बड़गांव के चोरवी गांव में आजकल अधिकांश किसानों के खेत जंगली सूगरों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, जिस कारण यहां के अधिकांश किसान भुखमरी की कगार तक पहुंच गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते उनको यह खामियाजा भुगतना पड़ा। इस समय मैं ग्राम सभा बड़गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दूरस्थ गांव में मौजूद हूं, जिस गांव का नाम चोरवी गांव है। और आपको बता दें कि जो चोरवी गांव तकरीबन 3 किलोमीटर यहां पर खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद बड़गांव गांव तक पहुंचा जा सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि इस समय जन टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां चोरवी गांव की कई प्रकार की समस्याएं इस वक्त देखने को मिल रही है। बता दें कि चोरवी गांव में इस समय जंगली सुअर का आतंक चरम पर है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीणों को इस वक्त भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जंगली सुअर आए दिन उनके खेतों में भारी नुकसान कर रहा है, जिसके चलते उनकी जो आजीविका है वो आजीविका इस समय खतरे की जद में पहुंच चुकी है। मेरा मैं कैमरामैन साथी से जरा पूर्ण रूप से गुजारिश करूंगा कि जरा उस तस्वीर को भी दिखाएं, जिस तस्वीर को यहाँ के ग्रामीण देखकर ही डर जाते हैं। ये देख सकते हैं, पहली तस्वीर उन खेतों की है जहां जिन खेतों में किसान ने 12 महीने किस तरीके से यहाँ पर मेहनत की थी होगी, जिस मेहनत को यहाँ पर जंगली सुअर ने पूर्ण तरह से बर्बाद कर दिया। वहीं स्थानीय जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार वन विभाग को भी उन्होंने सूचित कर दिया है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। मेरे सामने यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, आइए मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या मामला है। आपने देखा क्योंकि यहाँ जो है बिल्कुल इतने जानवर हैं कि जिन्होंने सुअर से देखो नील गाय का झुंड है, भेड़ का झुंड है, बालू का झुंड है, जहाँ जितने भी पेड़ हैं उनको बालू ने तोड़ दिया। फसल इस प्रकार की है, वन विभाग इसका मुहर किया जाए तो यहाँ
कि जनता भूखमरी की तरह पड़ा। जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, लगातार जंगली सुअर आपके गांव में नुकसान कर रहे हैं, क्या आपने कभी वन विभाग को सूचना की है? कितना मुआवजा आपको वन विभाग के द्वारा दिया गया है? वन विभाग से मुआवजा तो कुछ आज तक मिला नहीं है, न मिलेगा। हम देखा जाए तो चोरमी गांव के लोग इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे हैं जंगली सुअर को लेकर के। कैमरामैन रोहित रावत के साथ नवीन सिंह, बड़ा गांव। रुड़की में देर रात सिविल लाइंस पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। घटना उस समय हुई जब कोतवाली सिविल लाइन पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर की एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर रुकने के बजाय भागने लगे और अचानक पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए पीछा शुरू किया। गंगनहर की पटरी पर बाइक फिसलने से दोनों बदमाश गिर गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी चेतावनी देते हुए जवाबी गोलियां चलाईं, जिसमें एक बदमाश बादल घायल हो गया है, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तो हमारी टीम के सामने से रुकने पर ये रुके नहीं और भागते हुए इन्होंने फायर किया हमारी टीम को। जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने भी इनको जवाब दिया, तो जिसमें एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको अभी यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं, जिसका नाम बादल है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके संज्ञान में लाना है वो ये कि 2 दिन पहले मॉर्निंग आवर में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। क्योंकि इस टाइप की संदिग्ध होलिये के लोग जो हमारी पीड़िता ने हमको बताया था, तो इन्होंने पुष्टि की ये जो लड़का बादल नाम का लड़का है जो रहने वाला देवबंद का है कि हमने ही वो स्नैचिंग की थी और इससे कुछ वो चेन बेच के जो पैसे हैं वो बरामद भी हुए हैं। बाकी जो दूसरा इसका साथी ऋतिक है वो फरार है, जिसके लिए हमने पूरे थाना क्षेत्र में प्रॉपर नाकाबंदी करी है और हमारा मानना है कि सुबह तक उसको भी पकड़ लेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि को लेकर के दायर याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकार की आपत्तियों की सुनवाई सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के विवादों के निस्तारण का उचित तरीका केवल चुनाव याचिका है। यह मामला देहरादून जिले के विकासनगर स्थित ग्राम पंचायत अचेनवाग के प्रधान पद के चुनाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ता शिक्षा ने आरोप लगाया था कि निर्वाचित प्रधान प्रत्याशी का नाम नगर पालिका हरवटपुर और ग्राम पंचायत अचेनवाग दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है। याचिका में इस आधार पर चुनाव को निरस्त कर पुनः मतदान कराए जाने की मांग की गई थी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।